गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस क्लास 11 से संबंधित नई वीडियो नई क्लास उत्पन्न हो सके। और इसी के साथ सांचौर का एकमात्र ऐसा संस्थान इंस्टीट्यूट जहां पर एग्रीकल्चर साइंस अलग से एक सब्जेक्ट संचालित हो रहा है, जिसका नाम है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर। जिन विद्यार्थियों ने 10वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली है, इच्छुक स्टूडेंट अपना एडमिशन विद्यालय आकर के करवा सकते हैं। एडमिशन ओपन है। इसी के साथ दूसरी बात, जिन बालिकाओं ने अभी 10th क्लास उत्तीर्ण की है, 10वीं क्लास उत्तीर्ण की है और उनके 60% या 60% से अधिक अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को कृषि विभाग के द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। तो बालिकाओं के लिए, गर्ल्स के लिए एक सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है, जिसे आप न गंवाते हुए अपना रजिस्ट्रेशन गायत्री विद्या मंदिर सांचौर में आकर के करवाएं। ओके, थैंक यू। आज का अपना टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजेशन, पादप पोषक तत्व एवं उर्वरक। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप की वृद्धि और विकास के लिए उर्वरक यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का होना बहुत जरूरी है। और ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पादप मृदा से अवशोषित करता है। जब एक बीज होता है और वो बीज अंकुरित होता है, तो अंकुरित होते समय इस बीज से 2 प्रकार की संरचना निकलती है। ये होती है जिसको कहते हैं प्रांकुर, ठीक है, और ये संरचना इसको कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर आगे जाकर के मूल का निर्माण करता है, परांकुर आगे जाकर के पर्व या तना को निर्मित करने का कार्य संपादित करता है, ठीक है। तो ये बीज है, बीज में संचित भोज्य पदार्थ होता है और उन संचित भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हुए जब इसका जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, उस दौरान इसमें 2 प्रकार की संरचना निकलती है। एक मूलांकुर जो आगे जाकर के मूल का निर्माण करती है, एक प्रांकुर जो आगे जाकर के पर्व स्टेम या तना को निर्मित करने का कार्य संपादित करते हैं। अब मिट्टी के अंदर जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों का पादप की जड़ के द्वारा अवशोषण किया जाता है और स्वयं पोषी यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करने का कार्य संपादित करता है। तो परिभाषा की बात करें, प्लांट न्यूट्रिशन पादप पोषक तत्व की परिभाषा क्या है? ऐसे अकार्बनिक आयंस हैं जो मृदा से प्राप्त होते हैं, मृदा के अंदर होते हैं और पादप वृद्धि के लिए ये आवश्यक होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में पादप का वृद्धि और विकास जितना होना चाहिए इतना नहीं हो पाता, जिसे खनिज पोषक तत्व कहते हैं, जो कार्बनिक, ह्यूमस और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में हो सकते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषी प्रकृति के होते हैं, जो क्लोरोफिल पर्णहरित की सहायता से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, भूमि से जल व अन्य पोषक तत्व ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट या भोजन का निर्माण करता है। ये प्रकृति केवल और केवल पादपों की है,
और किसी भी की नहीं होती। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कुछ रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये रासायनिक तत्व पोषक तत्व होते हैं जो मृदा से मुख्यतः अकार्बनिक आयनों के रूप में पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते। ये मैंने आपको बता दिया कि मूलांकुर वाला भाग मूल को निर्मित करता है और इस मूल या जड़ के माध्यम से ही इन पोषक तत्वों को अवशोषित आयन के रूप में किए जाते हैं। ये आयन मृदा खनिज या मिनरल घटकों से मृदा विलयन में व्युत्पन्न होते हैं। अतः ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त होते हैं और पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं उसे खनिज पोषक तत्व मिनरल न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण व एसिमिलेशन यानी कि पचाने की क्रिया की प्रक्रिया को खनिज पोषण के नाम से जाना जाता है। मृदा द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा एवं उचित अनुपात में पोषक तत्व आपूर्ति करने की पैतृक क्षमता को सॉइल फर्टिलिटी मृदा उर्वरता कहते हैं। तो इस प्रकार से मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण, स्थानांतरण, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और एसिमिलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स खनिज पोषक तत्वों के नाम से जाना जाता है। वैसे तो 19 प्रकार के तत्व पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन पादप की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस 17 आवश्यक पोषक तत्वों के क्या मापदंड है? पहला, किसी तत्व की कमी के कारण पौधा अपने जीवन चक्र की वानस्पतिक वृद्धि या प्रजनन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी तत्व, मान लो नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी है, तो नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी होने पर वह पादप अपनी वानस्पतिक वृद्धि को संपादित नहीं कर पाता है और प्रजनन की क्रिया भी उसकी अधूरी रह जाती है। यानी कि वानस्पतिक वृद्धि और प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन पोषक तत्वों की अनिवार्यता बहुत अति आवश्यक हो जाती है। दूसरा, पौधे पर कमी के लक्षण तत्व विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं और पौधे पर कमी के लक्षण प्रकट होने पर वह तत्व विशेष उपयोग करने पर ही कमी के लक्षण दूर हो जाते हैं। यानी कि मैं बात करूं नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन पोषक तत्व की यदि पादप में कमी है तो पादप की वेजिटेटिव वृद्धि यानी कि कायिक वृद्धि प्रभावित होगी। जैसे ही अपन ने उस नाइट्रोजन को पादप को उपलब्ध करवा दिया, फलस्वरूप उसकी कायिक वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। तीसरा, तत्व पौधे की पोषण एवं उपापचय क्रियाओं को प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित होता है। यानी कि पोषक तत्व पादप की जैविक या मेटाबॉलिक क्रिया उपापचय क्रियाओं को संचालित करने में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। खनिज तत्व आएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। ये आयन रूप में होते हैं, वो होते हैं NH4 प्लस अमोनियम, NO3 नाइट्रेट, H2PO4 मोनोफॉस्फेट, HPO4 2- डाइफॉस्फेट, PO4-3 ट्राइफॉस्फेट और K+ पोटेशियम जैसे प्रकार के खनिज तत्व। इसके अलावा इसमें
कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, गंधक, मैग्नीज, तांबा जैसे प्रकार के पोषक तत्व भी अधिकतर मात्रा में होते हैं। ये पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जितने भी ये प्रकार के 17 आवश्यक पोषक तत्व जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जो घुलनशील एवं उपलब्ध अवस्था में होने चाहिए मिट्टी में घुलनशील होंगे और उपलब्ध होंगे, तभी मृदा से पादप जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर पाएगा। मृदा घोल में तत्वों की सांद्रता ऊंची हो, विभिन्न तत्वों का मृदा में संतुलन होना, ये समस्त प्रकार की जो शर्त हैं ये मृदा में उपलब्ध होने चाहिए, घुलनशील अवस्था में होने चाहिए और संतुलित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, तभी जाकर के पादप उसको अवशोषित कर सकेगा और अपना वृद्धि और विकास कर सकता है। अब बात करते हैं पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण सामान्यतः पौधे की वृद्धि और विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः पोषक तत्वों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मुख्य पोषक तत्व, या इसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि मुख्य या वृहद पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो पादप की वृद्धि और विकास के लिए अत्यधिक मात्रा में जरूरी होते हैं और इसकी मात्रा 1 ppm से अधिक 1 ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन से इसकी क्वांटिटी अधिक चाहिए, वो होते हैं मुख्य पोषक तत्व। दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये पादप की वृद्धि और विकास के लिए चाहिए लेकिन बिल्कुल ही कम मात्रा में चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में पादप सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसकी 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन से कम आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपको मैं एक बात करूं बोरॉन की, बोरॉन और जिंक पोषक तत्व ऐसा है जिनकी कमी के कारण फल होते हैं वो फल फटने लग जाते हैं। यदि उसकी कंटेंट कम मात्रा 1 ppm से कम मात्रा का फसल के ऊपर छिड़काव किया जाए तो ये फल फटते नहीं। तो ये उसकी कमी के कारण, आपने देखा होगा अनार में फट जाते हैं या कोई भी फल फटता है तो बोरॉन और जिंक पोषक तत्वों की कमी के कारण ऐसा होता है। तो यदि वो नहीं होंगे तो फल फटेंगे, होंगे तो फल नहीं फटेंगे। मुख्य पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व और दूसरे होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्वों में जो बड़े कंटेंट मात्रा में चाहिए वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 तो कंटेंट है वायुमंडल से मिल जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, ये पादप की वृद्धि और विकास के लिए मुख्य मात्रा में बहुत जरूरी होते हैं, जो आपको यूरिया के रूप में, DAP के रूप में, म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में उपलब्ध हो जाता है। और द्वितीय प्रकार के पोषक तत्व B, C से ही प्राप्त होते हैं और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन फॉर्म में होते हैं और अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा से पादप की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो ये मिट्टी में पाए जाने वाले ऐसे धनायन और ऋणायन हैं जिनको मृदा से पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और अपना वृद्धि और विकास करता है। धनायन के रूप में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और निकल। ऋणायन में बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन जैसे पोषक तत्व जो पादप की वृद्धि के लिए बिल्कुल ही सूक्ष्म मात्रा में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये है आपके पोषक तत्व। ये जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं इसे प्राथमिक उर्वरक या उर्वरक पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और
जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये बिल्कुल ही पौधे की वृद्धि के लिए चाहिए, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं। कल अपन डिस्कशन करेंगे कि कौन सा पोषक तत्व क्या कार्य करता है और कहाँ पर पाया जाता है। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।